हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं सीएबी इन्फोवेंट्री। दोस्तों, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के यहाँ रेड डालता है तो उस रेड में उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं और वो अनसाइंड होते हैं, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता है और वो अनसाइंड पेपर्स या फिर लूज शीट्स होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ फिगर्स लिखी हुई होती हैं, कुछ अमाउंट लिखे होते हैं। और ऐसे केस में वो पेपर्स हालांकि ना तो साइन होते हैं उस पर्सन के द्वारा जिसके यहां रेड हुई है और ना ही उस पर्सन के द्वारा जिसके फेवर में वो पेपर लिखा गया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे अनसाइंड पेपर्स की कॉग्निजेंस लेकर एसएससी के हैंड्स में या उस पर्सन के हैंड्स में जिसके यहां रेड हुई है उसके हैंड्स में उसे उसकी इनकम में जोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस तरह के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन या एसएससी के हैंड्स में उन लूज पेपर या अनसाइंड पेपर्स या लूज शीट्स के बेसिस पर कोई भी एडिशन उसकी इनकम में नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। इन द केस ऑफ नीरज गोयल वर्सेस ACIT सर्कल 28 न्यू दिल्ली, एसएससी के यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया। इन ITA नंबर 5956/Del/2017 डेटेड 28 फरवरी 2019 और उसके यहां बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मिले और उनको सीज किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। सीज डॉक्यूमेंट से असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑब्जर्व किया कि एसएससी ने एक 12 लाख रुपए का लोन 18% इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है। एसएससी का यह कहना था कि अनसाइंड, अननेम्ड और डम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, जिसमें कि एक हाइपोथेटिकल फिगर 13 साल के लिए दिखाई गई है और जिससे एसएससी का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एडिशन उसकी इनकम में नहीं किया जा सकता है। हालांकि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के कंटेंशन को नहीं माना और यह मानते हुए कि एसएससी ने 12 लाख रुपए का लोन दिया है उसके ऊपर अनडिस्क्लोज इंटरेस्ट इनकम मानते हुए उस पर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट उसकी इनकम में ऐड कर दिया। सीआईडी अपील ने भी एसएससी को इस पर कोई रिलीफ नहीं दिया और इस एडिशन को कंफर्म कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 292C को इन्वोक करके यह माना कि जो डॉक्यूमेंट मिला है एसएससी के पास से सर्च के दौरान उसके कंटेंट करेक्ट हैं और ट्रू हैं। ट्राइब्यूनल का यह व्यू था कि जो डॉक्यूमेंट एसएससी के रेजिडेंस से मिला है और सीज किया गया है उससे यह प्रूव होता है कि डॉक्यूमेंट अननेम्ड है, यानी कि उस पर कोई नाम नहीं है, अनसाइंड है यानी कि उस पर कोई साइन नहीं है, वेग है और एम्बिग्यूअस है और यह भी रिकॉर्ड से प्रूव नहीं हो पा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट एसएससी की हैंडराइटिंग में है और उस पर ना तो एसएससी के सिग्नेचर हैं और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर नाम है। और इसलिए जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 292C उसी के अंदर वह रिवर्टेबल है, यानी कि उसको एसएससी उसका खंडन भी प्रूव कर सकता है। एसएससी का यह सबमिशन था कि असेसिंग ऑफिसर की सारी फाइंडिंग्स अजम्पशन और प्रिजम्पशंस के बेसिस पे की गई हैं। यहां पर ट्राइब्यूनल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी। ट्राइब्यूनल ने कहा कि कोई भी एडिशन अगर ऑन द बेसिस ऑफ अननेम्ड, अनसाइंड, अनडेटेड, वेग और एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर किया जाता है विदाउट एनी फर्दर कॉरबोरेशन, तो वो
आई ऑफ लॉ में सस्टेनेबल नहीं है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड पर नहीं लाए हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं लाए हैं जिससे यह प्रूव हो कि एसएससी वाज इन द कॉन्शियस पोजीशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वे एसएससी के कॉन्शियस पोजीशन में भी नहीं था। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि एसएससी ने भी कैटेगोरिकली यह डिनाई किया है कि यह सीज डॉक्यूमेंट उसको बिलोंग करता है, यानी कि यह उसका नहीं है। और जब सीज डॉक्यूमेंट पर एसएससी का नाम नहीं है, ना ही वह उसकी हैंडराइटिंग में है और ना ही वह एक्सप्लेन करता है कि किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है और किस पर्पस के लिए यह पेमेंट रिसीव की गई है, यहां तक कि यह साइलेंट है कि इसका पेयर कौन है और कौन पेई है, यहां तक कि उस पर डॉक्यूमेंट पर दिए गए अमाउंट के बारे में यह भी नहीं लिखा है कि पेमेंट चेक से की गई है या कैश में। तो बिना किसी कॉरोबोरेटिव एविडेंस के सिर्फ डीमिंग प्रोविजन के द्वारा इनकम टैक्स में एडिशन नहीं किया जा सकता है और इसलिए ट्राइब्यूनल ने एडिशन को डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, सिर्फ अननेम्ड, अनसाइंड, अनडेटेड, वेट एंड एम्बिग्यूअस या लूज पेपर के बेसिस पर कोई भी एडिशन इनकम में नहीं किया जा सकता है, चाहे वह सर्च के दौरान ही क्यों ना किसी व्यक्ति के पास से मिला हो, जब तक कि कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस ना प्रेजेंट की जाए, ना लाई जाए डिपार्टमेंट के द्वारा। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इन्फोवेंट्री पर। दोस्तों, हम और आप मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।